वो तो और ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपने को असाइनमेंट भी दी थी अब्दुल्ला ने, वो आप लोगों की सारी हो गई? जी भाई, होगी शुक्र अल्लाह। हाँ, वो चले मैंने पूछना नहीं है उसका कि कैसे हुई है, क्या हुई है। वो अब अब्दुल्ला के साथ ही आप लोगों ने शेयर करनी थी। और ठीक उसने है। मुझे सख्ती से बोला था कि मैं ही देखूँगा, ना ही आपको बताए। तो बहरहाल आपको ऑफ पेज का भी माशाल्लाह अच्छा नॉलेज हो गया है कि किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। सो आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके पास कोई भी काम आता है इससे रिलेटेड, तो आप बखूबी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप अपना कोई भी बिज़नेस है, उसको प्रमोट करना चाहते हो, सर्च इंजन के ऊपर आपकी रैंकिंग बेहतर हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? और अब सोशल मीडिया भी हमारा कंप्लीट है फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, वो भी आप लोगों का बेहतर हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं, वो सरसरी सी मैं आपको बताऊँगा। अ, वो हम साथ-साथ करेंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया के 2 प्लेटफ़ॉर्म थे, ये आप लोगों को एक्सपर्टीज़ इसकी आ गई है, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हो। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपके पास होगा, आप उसको उसी मैकेनिज़्म के साथ लेकर चलोगे। अब हर सोशल मीडिया की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है? हर सर्च इंजन की भी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है? गूगल क्या है, गूगल सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो क्वालिटी रिज़ल्ट्स देता है, ठीक है? इस वजह से वो पॉपुलर है। वो मैसिव रिसर्च आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आप उसके ऊपर कुछ भी सर्च कर लो, तो वो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस के साथ आपके सामने रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। जबकि अदर सर्च इंजन उसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं। तो दैट्स व्हाई गूगल जो है, वो लीड कर रहा है, ठीक है? और इसी तरह सर्च इंजन में अगर हम बाकी सर्च इंजन्स को देखें, तो उनको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें एक सेकंड नंबर पे जो मोस्ट यूज़ सर्च इंजन है, उसका नाम है बेडू। ये मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ अगला हम स्टार्ट करने से पहले। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और लाज़मी बीइंग मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए। जो बेडू है, ये चाइनीज़ सर्च इंजन है, ठीक है? और फ़र्ज़ करें आपका बिज़नेस चाइना में कहीं रन हो रहा है या आप अपना कोई सेटअप रन करते हैं, तो आपने ऑब्वियसली बेडू की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपने वेबसाइट वहाँ पे रैंक करनी है। तो बेडू बेसिकली चाइनीज़ सर्च इंजन है और सेकंड मोस्ट यूज़ होने वाला सर्च इंजन है, क्योंकि चाइना की आबादी ही बहुत ज़्यादा है। तो और चाइनीज़ जो है अपनी चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं। दैट्स व्हाई वहाँ पर जो है ना बेडू यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ गूगल, ठीक है? चाइना में बेडू को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ या कोई बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं चाइना में या आपका कोई क्लाइंट है जो चाइना में प्रमोट करना चाहता है अपनी चीज़ को, तो आपको बेडू का सहारा लेना पड़ेगा वहाँ पर क्योंकि गूगल यूज़ नहीं करते वो लोग। सेकंड आ जाते हैं इसी तरह एक और सर्च इंजन है डक-डक-गो। वो क्या है, वो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, मीन्स के वो सर्च इंजन की स्पेशलिटी ये है, वो राइट नाउ वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, वो आपका डाटा सेव नहीं करता, ना ही आपका डाटा किसी के साथ शेयर करता है। ठीक है? गूगल जो है वो डाटा शेयर करता है, ठीक है? लेट्स से आप मार्केटर हो, आप गूगल से डाटा लेके डाटे को मार्केट कर सकते हो, ठीक है? और वो इस सेंस में आपका डाटा सेव कर रहा होता है, यानी कि हम मोबाइल डिवाइसेज़ में जीमेल लॉगिन होता है हमारा और एंड्रॉयड हम यूज़ कर रहे हैं, ये गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारा गूगल सेव करता है और फॉर व्हाट पर्पज़? मार्केटिंग पर्पज़ के तौर पे। सम टाइम आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो या देख रहे होते हो, तो वो आपको जो है उस तरह के एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए कि गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा है और कोई आपकी तरह का मार्केटर है, जब उसने कोई ऐड चलाया तो उस ऑडियंस को अपने ऐड में ऐड कर दिया। इस वजह से आपको वो ऐड नज़र आता है। ठीक है? जबकि डक-डक-गो जो है, ये आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता, प्राइवेसी देता है आपको बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है लोग प्रेफ़र करते हैं जो मॉडर्न बिज़नेसेस हैं या कुछ इस तरह के बिज़नेसेस हैं जो प्रेफ़र करते हैं कि डक-डक-गो को यूज़ किया जाए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रैकेबल ना हो।
ठीक है? इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इन सेंस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है? वो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएँ, जो हमने रिसेंटली अभी जो हमारी क्लास चल रही थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, जिसमें हमने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को डिस्कस किया। अब आप लोगों को फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम चूँकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है यूज़ करना अगर हम बिज़नेस के ऊपर आते हैं या पेज बनाते हैं या हम कोई ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना सीख जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी सोशल चैनल पे काम करना मुश्किल नहीं है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, आप फ़ैमिलियर होगे क्योंकि उसमें भी आपने उसी तरह ही एक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं, जिस तरह आप सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर रहे हो। ठीक है? इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक का आपको पता है ऑडियंस कैसी है, ठीक है? ट्विटर का पता है आपको ऑडियंस कैसी है, ठीक है? आपको सारा आइडिया कि ये ऑडियंस कैसी है, ठीक है? तो आप जो है ना इसको प्रॉपर्ली फिर यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब एक बिज़नेस है जो माइट बी इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे अच्छा ना चले, ट्विटर पे अच्छा चले, तो उसके लिए आप प्रेफ़र करोगे आप ट्विटर यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई न्यूज़ की वेबसाइट या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बनाता है, यानी कि कोई आप में से चाहता है कि वो ऐसी वेबसाइट बनाए जो जिस पे वो डेली बेसिस के ऊपर अपने आर्टिकल शेयर करे, अपनी रिसर्च शेयर करे और लोग उसको व्यू करें, ठीक है? और वहाँ से वो अर्निंग कर रहा होता है बेसिकली। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, उतना ज़्यादा अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए आप ट्विटर यूज़ करेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ट्विटर की जो नेचर है वो न्यूज़ स्टाइल है। और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर बेसिकली जो ट्विटर लोग यूज़ करते हैं पॉलिटिकल पर्सन यूज़ करता है या बिज़नेस पर्सन यूज़ करता है और उसकी जो नेचर है यूज़ करने की वहाँ पर जस्ट जो कंटेंट शेयर होता है वही न्यूज़ स्टाइल में शेयर होता है, ठीक है? और उसमें लिमिटेशंस होती हैं उसके कंटेंट में। तो ट्विटर के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा ट्विटर के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारा क्लियर हो चुका है, उसके बारे में मैं आपसे पूछूँगा एट द एंड। पहले हम ट्विटर को क्विकली देख लेते हैं। ट्विटर में 2 तरह के प्रोफ़ाइल हैं। सिंपल सा है, ईज़ी टू यूज़ है, जिसका न्यू नेम जो है वो एक्स है, ठीक है? और इसमें बिज़नेस प्रोफ़ाइल है, पर्सनल या प्रोफ़ेशनल जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है? वो अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोफ़ेशनल के अंडर ही आ जाएगा। बिज़नेस अकाउंट और प्रोफ़ेशनल अकाउंट, ठीक है? ये दोनों बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन इसके लिए आप बाकी जैसे सोशल चैनल्स हैं कि एक ही फ़ेसबुक आपका पर्सनल अकाउंट है, उसके ऊपर आप मल्टीपल पेजेज़ बना लेते हो। इसके ऊपर ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आपको हर लॉगिन डिफरेंट देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर बिज़नेस अकाउंट बनाना है, उसके लिए सेपरेट ईमेल चाहिए। अगर आपको पर्सनल अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको सेपरेट ईमेल चाहिए होगी, ठीक है? और इसका जो कंटेंट होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट कंटेंट होता है, ठीक है? जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, शॉर्ट कंटेंट, ठीक है? माइट बी 250 कैरेक्टर्स हैं इसकी लेंथ, ठीक है? आपने देखा होगा और हैशटैग आपने बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, हैशटैग और वेरी स्क्रीन शेयर है। नहीं शेयर नहीं है। अ, 1 मिनट मैं शेयर कर देता हूँ। अब आपको स्क्रीन शेयर होगी? यस। अच्छा रिज़ा काइंडली ज़रा आप अब्दुल्ला को इधर भेज दें। आप अब्दुल्ला को कहें कि 1 मिनट आए यहाँ पर। ग्रुप में। हाँ जी, ग्रुप में आए। ग्रुप में नहीं आए, इधर आए मेरे पास। अच्छा, उधर जाएं बाईपास पार्लर। अच्छा, हैशटैग्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हैशटैग्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें और मिनिमम आपने 1 हैशटैग लाज़मी यूज़ करना है, ठीक है? और 1 टू
2 hashtags are preferable. एक्स कहता है कि 1 से 2 हैशटैग होने चाहिए, ठीक है? तो सिमिलर लाइक दैट कि आपने कंटेंट यहाँ पे ऐसे शेयर करना है, चाहे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफाइड बाय जिया इसलिए मेरे ज़हन में बार-बार आता है, एक तो मेरी बेगम का बिज़नेस है, दूसरा मैं उस जगह पे बैठा हुआ हूँ। और इस वजह से अब कोई जैसे अभी इन्होंने कोई इवेंट कराना है, तो यहाँ पर ट्विटर का यूज़ करेंगी। ट्विटर पे इन इन स्टाइल ऑफ न्यूज़ वो लिखेंगी कि यहाँ पर व्हाटएवर थर्सडे को इवेंट है, कोई भी जॉइन करना चाहता है, तो मतलब इस ऐसे ऐसे मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और न्यूज़ के स्टाइल में, खबर जैसे दे रहा है कोई, ठीक है? तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ निच जो कैटेगरी है, निच का मतलब है कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं कि मसलन मिसाल के तौर पर अगर ये वाला बिज़नेस है, तो ये इस बिज़नेस के लिए कौन-कौन से सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो है रिकमेंडेबल हैं, रिकमेंडेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब जिया का सैलून है, तो इसके लिए रिकमेंडेड है फेसबुक चैनल भी हो, इसका ट्विटर चैनल भी हो, इसका जो है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम भी हो और इसका लिंक्डइन भी हो, ठीक है? क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल है, तो लिंक्डइन भी हो, ठीक है? तो एक्स के लिए आपने ये चीज़ें, ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है? जब आप प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करेंगे, ट्विटर का अकाउंट भी बनाएँगे, तो आपको आइडिया होगा कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था और आप उसमें कंटेंट भी देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम बिज़नेस को यहाँ पे पोर्ट्रेट कर सकते हैं। बिज़नेस हो सकता है, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन हो सकती है या आप पर्सनल हो सकते हैं वहाँ पर, एज़ अ पर्सनल प्रोफ़ाइल हो सकता है। तो नेचर ऑफ़ द प्लेटफ़ॉर्म हमने अंडरस्टैंड करनी है। ये नहीं है कि हर प्लेटफ़ॉर्म हमने यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। हर प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस नीड हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है? इज़ इट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं। ठीक है। असल में ट्विटर बंद हुआ है, मैं वीपीएन यूज़ नहीं करता पाकिस्तान में। इस वज़ह से मैं आपको दिखा नहीं रहा। अब अगला जो सोशल चैनल है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है लिंक्डइन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है? लिंक्डइन जो है बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर प्रोफेशनल भी हैं, जहाँ पर बिज़नेसमैन्स भी हैं, ठीक है? ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफ़ॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल प्रोफाइल्स और जो जिनकी वर्थ है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं आपका, ठीक है? पाकिस्तान में भी चाहे आप कर लें या पाकिस्तान से बाहर भी देख लें, तो लिंक्डइन का प्रोफाइल वो आपसे माँगेंगे, ठीक है? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो या जो भी करते हो कहीं पे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सबसे ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है किसी भी जो कहते हैं एज़ अ प्रोफ़ेशनलिज़्म, ठीक है? तो लेट्स से अगर आई एम लुकिंग फॉर जॉब, तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। जर्नल में डिस्कशन कर रहा हूँ। इफ आई एम लुकिंग फॉर गेटिंग बिज़नेस फ्रॉम अनदर बिज़नेस, तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो ये जो लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल है, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें एक तो प्रोफ़ाइल होता है आपका पर्सनल, ठीक है? जैसे ये मेरा आपके सामने पर्सनल प्रोफ़ाइल है, अगर मैं आपको शो कराऊँ, तो ये मेरा पर्सनल प्रोफ़ाइल है, इसके ऊपर मेरी सारी डिटेल है। अब मैं किसी किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जब मैं अप्लाई करूँगा, तो मेरा प्रोफ़ाइल उसके पास चला जाएगा। 22 लोगों ने अभी तक देखा है लास्ट मतलब 24 आवर्स में 49 टाइम्स सर्च हुआ हूँ, ठीक है? ये मेरा प्रोफ़ाइल मेरी जो मेरे अबाउट अस है ये है। फिर आगे मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, फिर ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? उसके अलावा
मैंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अपनी सर्टिफिकेशंस मेंशन की हुई हैं, ठीक है? जितनी मेरी 32 प्लस सर्टिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर हैं। फिर मेरी एजुकेशन है, फिर मेरे जितने 96 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, अराउंड अबाउट 100 वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर डिफरेंट लोगों ने मेरी जो स्किल्स हैं उसको एंडोर्स किया हुआ है, 99 प्लस लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है, ठीक है? तो ये अब जितनी भी स्किल्स हैं, उसको लोग वोट करते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर मतलब इन शॉर्ट ये आपका कंप्लीट प्रोफ़ाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिफरेंट लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इसके साथ काम करेंगे या आप इस कंपनी में आपकी ये आएगा तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। मतलब एक तरह की आपको रिव्यू कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट रिकमेंडेशंस आपको मिलती हैं, ठीक है? और दूसरा क्या है एज़ अ बिज़नेस इसमें हम क्या करते हैं कंपनी का प्रोफ़ाइल बनाते हैं। जैसे ये कंपनीज़ हैं मेरी, इनके प्रोफ़ाइल्स मेरे पास हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा डिटेल से कल की क्लास में कि किस तरह क्रिएट होते हैं और किस तरह से आपने अपना प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बनाना है, ठीक है? वो आप सब ने बनाना है। पाकिस्तान में ये हर मतलब प्रोफ़ेशनली जो स्टूडेंट फ्रेशली ग्रेजुएट भी होते हैं ना, तो उन्होंने भी बनाए हुए हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों ने ये प्रोफ़ाइल बनाया हुआ है? किसी ने बनाया हुआ तो बताएँ? किसी ने भी बनाया? फ़िरोज़ा आपने भी नहीं बनाया हुआ? मेरा नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ? नहीं। और सुंदर आपने भी नहीं बनाया? चलें आप इसको नहीं, नहीं मैंने भी नहीं बनाया। देखें आपने माइट भी आप सब ने नाम सुना होगा लिंक्डइन का, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है बीइंग प्रोफ़ेशनल और अगर आप कोई अच्छी जगह ढूँढ रहे हैं काम करने के लिए तो यहाँ ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। सेकंड यहाँ पे आप अपना बिज़नेस लिस्ट कर सकते हो। दूसरा दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि या आप यहाँ से बिज़नेस टू बिज़नेस रीच कर सकते हो। एज़ अ बिज़नेसमैन आपकी एक फ़र्म है फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आपकी फ़र्म है कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप यहाँ से डिफरेंट बिज़नेसेस को रीच कर सकते हो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैं। मीन्स के वो आपका कस्टमर हो सकता है। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर बी टू बी सॉरी बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है बी टू बी। बी टू बी क्या क्या मतलब है बेस्ट? किसी के माइंड में कोई आइडिया है इससे? बी टू बी क्या? बी टू बी का मतलब होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। एक टर्म यूज़ होती है बी टू बी। यानी कि यहाँ पर आप एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? जैसे अब हमारी कंपनी है अप्रोच फर्स्ट, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम बिज़नेसेस को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से एक सैलून है एलन हेयर ड्रेसर, ये ऑस्ट्रेलिया का एक सैलून है जो हमसे सर्विसेज़ ले रहा है। वो क्या है एलन हेयर ड्रेसर, वो बेसिकली एक सैलून है और बिज़नेस है बेसिकली। वो बिज़नेस हमसे सर्विसेज़ ले रहा है मार्केटिंग की। तो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से सर्विसेज़ लेता है, इसको बी टू बी कहते हैं, ठीक है? बिज़नेस टू बिज़नेस। जो ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस टू बिज़नेस चलती है, उसको हम बी टू बी कहते हैं, ठीक है? और ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है बी टू बी के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर मैं मार्केटिंग कंपनी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट कंपनीज़ को रीच करूँगा कि आप हमसे सर्विसेज़ लें। ठीक है? वो इटसेल्फ एक बिज़नेस है, वो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है? तो जो बी टू बी है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस में जो ट्रांज़ैक्शन होगी, वो बी टू बी होगी। इसी तरह जैसे रिदा का स्टोर है मेगा बाज़ार, अब यूज़र आता है इसके पास, परचेज़ करता है और चला जाता है। तो ये बिज़नेस टू कस्टमर है, बी टू सी, ठीक है? इसको कहते हैं बी टू सी। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है बी टू बी के, बी टू सी के सॉरी, बी टू बी भी है, बी टू सी भी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ़ द बिज़नेस और उसके अकॉर्डिंग हम प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करेंगे। जहाँ पर नहीं ज़रूरत लिंक्डइन की, वहाँ पे हम लिंक्डइन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? जहाँ पे इंस्टाग्राम की नहीं ज़रूरत, वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारे बिज़नेस की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, ठीक है?
बट बीइंग ब्रांड अवेयरनेस के तौर पर या बिज़नेस की रेपुटेशन के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम उसको रख सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं ताकि अगर कोई भी हमें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म सर्च करना चाहे, तो वो कर सके और साथ-साथ हमारी जो मार्केटिंग वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हों क्योंकि हमारी ब्रांड अवेयरनेस हर चैनल पे होनी चाहिए। एक्जिस्टेंस एटलीस्ट हर चैनल पे होनी चाहिए और जो जो हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे वो उन चैनल्स पे करेंगे जिनसे हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलने का चांस है। जैसे अगर मेरा बी टू बी बिज़नेस है, जैसे मार्केटिंग कंपनी है हमारी, सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हम क्या है सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी डिफरेंट कंपनीज़ को रीच करेगी सर्विस देने, इंडिविजुअल को रीच नहीं करेगी, ठीक है? यहाँ पर समझ आ गई आपको लिंक्डइन की नेचर? बोला करें, मैं ब्लैंक होता हूँ बिल्कुल कि जी भैया। हाँ, आपने ज़्यादा खुद बोलना है, बैकग्राउंड में कम आवाज़ आनी चाहिए। आपने जो आज वीडियोज़ बना के ग्रुप में भेजी हैं माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। एक तो पहले आपको आपके हस्बैंड को दाद देनी चाहिए, जिन्होंने इतना क्रिएटिव काम किया है। बहुत अच्छा, माइक म्यूट कर लें या बच्चे म्यूट कर लें या माइक म्यूट कर लें। उसमें आपका टॉपिक था ज़िद्दी बच्चे और इस तरह के, वो इधर भी इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, तो वो आप सबने देखी होगी वीडियो और इस तरह से आप लोग भी कोई आइडियाज़ जनरेट करके खुद से भी बना सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ भी बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे भी बना सकते हैं। और इस क्लास के कोई क्लिप उठा के तैयबा आपकी और मेरी डिस्कशन वो एज़ अ फ़नी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत से अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। वी एक्चुअली जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो वेट नहीं करते हैं अपॉर्च्युनिटी का, वो क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी तैयबा ने क्रिएट की है, गुड जॉब। तो आप लोगों ने अपना इसी तरह मैनेज करें। देखिए आपको माइट बी अ, इतनी अच्छी ऑफ़र ना मिल रही हो कहीं से। जब आप अपना एस्टेब्लिश करेंगे ना तो फिर एक आपकी अपनी वर्क भी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग जो आप चाहते हो लाइफ़ में। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, आप एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करें। मुझे आप सब में जो है ना एक चीज़ ये लग रही है कि आप लोग अ, एग्ज़ीक्यूशन से घबरा रहे हो। एग्ज़ीक्यूशन से आपने घबराना नहीं है। जब तक काम नहीं करेंगे ना तब तक समझ नहीं आएगी। जब आप काम करेंगे, तैयबा आपकी की तरह बार-बार क्वेश्चन्स करेंगे, वो बिला झिझक क्वेश्चन्स करती हैं और हमेशा कोई दूसरा ही तरफ का क्वेश्चन होता है, लेकिन एट लीस्ट शी ट्राई टू डू समथिंग और वो एफर्ट करती हैं अपने हिसाब से, ठीक है? और रियली एप्रिशिएट हर के वो इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर मुझसे क्वेश्चन करती हैं और पूछती हैं बिकॉज़ वो वाक़ई सीखना चाहती हैं, ठीक है? और इसी तरह आप लोग भी जो है ना क्वेश्चन वगैरह किया करें, अपनी जो अपना क्रिएटिव कोई भी आइडिया है आपके पास, उसको अपने इन स्किल्स के ज़रिए प्रमोट करने की कोशिश करें, ठीक है? अब आप लोग माशाल्लाह एसईओ एक्सपर्ट बन गए हैं, आप अपने आप को कह सकते हैं और आप लोग मुझे कुछ शो करेंगे तो मैं आप लोगों को एज़ अ बेनिफिट के तौर पे आपको सर्टिफ़िकेशंस भी कंपनी की दे सकता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि आप एक तो इसको प्रोफ़ाइल को बनाना है, सिर्फ़ बनाना है, कंप्लीट नहीं करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कर लेता है इसको, फिल आउट कर लेता है सारा, वेल एंड गुड, ठीक है? तो कल के दिन ये मैं देखूँगा कि लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल किस-किस ने बनाया है, ठीक है? आपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करनी है लिंक्डइन की और जस्ट विद ईमेल आपने उसको साइन अप करना है और जितना आप फिल कर सकते हैं, वो फिल करें, जो फिल नहीं कर सकते, वो आप छोड़ दें ब्लैंक, ठीक है? अगर आप एज़ अ स्टूडेंट अपने आप को वहाँ पे बताते हो तो वो भी वेल एंड गुड है। एज़ अ एंटरप्रेन्योर बताते हो तो वो भी वेल एंड गुड है। तो कोई मसला नहीं इस चीज़ में। बहरहाल आपका ये प्रोफ़ाइल लाज़मी बना होना चाहिए। फिर मैं आपको आगे और बहुत सी चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये मेरी सर्विसेज़ हैं, लोग मुझे यहाँ पे रीच करते हैं और यहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएँ हैं, यहाँ से मैं काफ़ी क्लाइंट मुझे मिलते हैं जो मुझसे सर्विसेज़ लेते हैं और मीन्स के मेरा महीना अच्छा गुज़र जाता है इन शॉर्ट। ठीक है? तो ये प्रोफ़ेशनल नेटवर्क होगा आपका तो आपको लोग रीच करेंगे आपकी सर्विस गेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग का एज़ अ प्रोफ़ेशनल लगा हुआ है तो लोग मुझे रीच करते हैं
मार्केटिंग की सर्विसेज़ लेने के लिए, कुछ कहते हैं जी मुझे गूगल एड्स सेटअप कर दें, कुछ कहते हैं हमें ऑन पेज चाहिए वो हमारी वेबसाइट की सेटअप कर दें, कुछ कहते हैं जी ऑफ पेज में हमें 50 लिंक चाहिए बैक लिंक वो प्रोवाइड कर दें, कुछ कहते हैं जीएमबी बना दें गूगल माय बिज़नेस। तो इस तरह की शॉर्ट सर्विसेज़ होती हैं लेकिन वो कोई $100 की होगी, कोई 200 की, कोई $600 की, कोई $1000 की होगी। तो वो डिपेंड करता है, आपको जब काम मिलना शुरू होता है, लोग आपको फीडबैक भी देते हैं, लोग आपको एंडोर्स भी करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक वर्थ क्रिएट हो जाती है। जब वर्थ क्रिएट हो जाती है, फिर काम आपको खुद ब खुद मिलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक कभी भी बिड नहीं किया कहीं पे भी कि मुझे काम दो। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एज़ एक्सपीरियंस डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया है, उसके बाद मैंने अपना प्रोफ़ाइल बिल्ड किया, मैंने प्रॉपर्ली उसमें इन्फॉर्मेशन लिस्ट की, मैंने किन-किन निचेज़ पे काम किया है, क्या-क्या काम किया है, ठीक है? तो लोग मुझे रीच करते हैं। जब वो रीच करते हैं तो मैं उनको एक पूरा पोर्टफ़ोलियो देता हूँ, जिसमें मैंने तकरीबन 200 के राउंड अबाउट मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एसईओ का, गूगल एड्स का, डेवलपमेंट का, वो सारी की सारी चीज़ें मैं जो हूँ ना, उनको फिर एज़ अ पोर्टफ़ोलियो शेयर करता हूँ। वो फिर मेरे साथ आगे फर्दरली मेरे साथ साइन अप करते हैं, मुझे पेमेंट भेजते हैं और मैं उनका काम करके उनको देता हूँ। तो इस तरह आप ये प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब एसईओ एक्सपर्ट आप लिख सकते हैं अपने प्रोफ़ाइल पे, ठीक है? इसके अलावा एक ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये मोस्ट ऑफ यू फ़ैमिलियर होंगे, नाम सुना होगा फाइवर का। तो अपनी जो सर्विस एसईओ की या सोशल मीडिया की है, वो आप सेल भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी जॉब्स ले सकते हैं यहाँ से $10, $20, $50, $100 ठीक है? कोई इतनी बड़ी मतलब वो चीज़ नहीं, यहाँ पे आपको हर तरह का बंदा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करें। एट लीस्ट आप सारे ये प्लेटफ़ॉर्म भी साइन अप करें। ये मैं अभी का नहीं कह रहा। ये आपको मैं नेक्स्ट जब कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट असाइनमेंट, तो उस वक़्त आप ये बनाएँ। बहरहाल अभी की असाइनमेंट सिर्फ़ ये है कि आपने लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल बनाना है, जस्ट बनाना है। बाकी मैं इंडिविजुअली सबका प्रोफ़ाइल देख के आपके कोशिश करें लैपटॉप पे हो, ठीक है? अगर लैपटॉप जिनके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करके किसी एक पर्सन का जी हाँ, आप रेडी रखना तो मैं आपका प्रोफ़ाइल वहाँ पर रेडी करूँगा सबके सामने, ताकि उनको आप करेंगी, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ताकि सबको आइडिया हो कि किस तरह से होता है। बिल्कुल। या आप कर लें या क्या नाम है वो मिसेज़ फरमान वो कर लें या रिदा कर ले, जिनके पास लैपटॉप है, तो वो बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला फिर वो ज़्यादा ईज़ी आप सबको समझ भी आएगा, ठीक है? ये देखें डिफरेंट आपको रिक्वेस्ट करते हैं बनाने के लिए। अब मैं स्वीडिश क्लाइंट्स हैं ना मेरे ज़्यादा तो स्वीडिश लोग कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करें। फिर जिन-जिन कंट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं फिर अब इस तरह से प्रोफाइल्स भी आ रही होती हैं, ठीक है? लोगों की टाइमलाइन, बिज़नेसेस की पोस्ट, प्रोफ़ेशनल्स की पोस्ट आ रही होती है, ठीक है? मोस्टली यहाँ पर आपको प्रोफ़ेशनल कंटेंट मिलेगा, कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो प्रोफ़ेशनलिज़्म से मतलब हट के हो, ठीक है? कोई कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जबकि फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में आपको हर तरह का कंटेंट मिल रहा है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ना प्रोफ़ेशनल्स का प्लेटफ़ॉर्म है। लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर आप सर्च करते हो एसईओ जॉब्स, ठीक है? मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जॉब्स को फ़िल्टर कर लेता हूँ। ये मेरे पास सामने जिन्होंने जॉब्स लगाई है, वो पोस्ट आ गई हैं कि मैं यहाँ से ईज़ी अप्लाई कर सकता हूँ। ये कहाँ पर है? कराची, सिंध, ऑन साइट यानी कि ऑफ़िस में काम है। अब मैं यहाँ पे आप लोग देखें रिमोटली कौन दे रहा है? ये रिमोटली है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान रिमोटली जॉब है, ठीक है? तो आप में से अगर कोई जॉइन करना चाहता है तो रिमोटली जॉब जगहों पे जॉइन करे, ये भी रिमोटली है, ठीक है? तो मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और इसकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है ना, बिगिनर जो होता है एसईओ एक्सपर्ट, ये स्टार्ट फ्रॉम 60 के एट लीस्ट 50 टू 60 के से वो स्टार्ट होता है, ठीक है? और अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो मोर देन लैक आप अर्न कर सकते हो, सिर्फ़ एसईओ की जो आपने स्किल सीखी है, ठीक है? ये तो आपको जॉब अप्लाई करने का बताया। दूसरा मैंने आपको फाइवर बताया, जहाँ से आप खुद से बिड करके कोई ना कोई जॉब गेट कर सकते हो, ठीक है?
फिर लिंक्डइन पे जो आपको ये बताया, इसमें आप अपना प्रोफ़ाइल बनाएँगे, लोग भी आपको रीच करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर दें, लेट्स से आप यूनाइटेड स्टेट करते हैं, ठीक है? तो आपका प्रोफ़ाइल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है या आप अपने आपका कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उधर भी अप्लाई करो। लेट्स से मैं ये ग्रुप है, रिमोट जॉब का कह रहा है, ठीक है? इन्होंने अपने बेनिफिट्स भी लिखे होते हैं, अपनी सैलरी रेंज भी लिखी होती है, ठीक है? ये सारे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे जॉब्स की और फिर सारा कुछ आ रहा है। बेनिफिट है मेडिकल इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, विजन इंश्योरेंस और सैलरी रेंज मिनिमम जो है ना 50 के या 60 के से स्टार्ट होती है यूएस में डॉलर अ, ईयरली, ठीक है? यानी कि 4 से 5,000 डॉलर से स्टार्ट होती है। अगर मैंने अप्लाई करना है, लेट्स से मैंने अभी आपके सामने क्लिक किया है, ये मेरा ईमेल आ गया, ये यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है? और ये मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे मेरा कवर लेटर आ गया, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैं ये आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊँगा। ये मैंने नेक्स्ट किया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों के पास इतनी बड़ी स्किल आ चुकी है, जो आपको भी आइडिया ही नहीं है कि कितनी एक्सपेंसिव है, ठीक है? हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। वर्क ऑथराइज़ेशन आर यू लीगली ऑथराइज्ड? यस, रिव्यू। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरा वो कवर लेटर या रिज़्यूम कोई भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये मैंने सबमिट कर दिया। योर एप्लीकेशन वाज़ सेंट टू पार्क ग्रुप सॉल्यूशन, ठीक है? अब वो आपको जो भी रिप्लाई आएगा वो आपकी चैट पे आ जाएगा या इस तरह से, ठीक है? जितनी आपकी जॉब्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। कितना टाइम लगा? विदिन सेकंड्स मैंने जो है ना ये आपके सामने कर लिया, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। अ, ये मेरा कवर लेटर है, ये फरमान मेरा टीम का बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जो हेड ऑफ़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने ये बनाया है। ये सारा इसके अंदर एक्सपीरियंस है और एट द एंड फॉर मोर डिटेल ये मेरा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के लिए जब वो इधर आएगा, उसमें मैंने अपना जितना वर्क है 321 पेजेज़ हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं सारे। ये मेरा सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले मैंने किया था। ये सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है जिनका मैंने आपसे कुछ पे ऑडिट रिपोर्ट्स भी बनवाई थी। तो मीन्स ये कि जब आपका मैं प्रोफ़ाइल बनाऊँगा ना, जो आप लिंक्डइन का बनाएँगे तो मैं आगे आपका प्रोफ़ाइल मैं खुद कंप्लीट करके दूँगा। उसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो बहरहाल अभी किसी का कोई क्वेश्चन सोशल मीडिया से रिलेटेड या किसी का कोई क्वेश्चन एसईओ से रिलेटेड कर सकते हैं ये भी। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं। अच्छा। अच्छा जिया आप ये बताएँ जो फ़ेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब का आपने बनाया चैनल और ये अगर आप शेयर करें जो क्लासेस जिन्होंने नहीं ली हैं ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरह से आपने काम किया है। आप मुझे सेंड करें, मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं सेंड करती हूँ। अनीता आप रेडी रहें, लैपटॉप पे है ना? इसके बाद आपकी बारी है। नहीं, मैं मोबाइल में हूँ भाई। एक मिनट। आपने ना अब स्क्रीन भाई पता है क्या, उसका ना मोबाइल लैपटॉप को दिला क्या है ना, एक दो दिन में मैं तुम्हें सेट कर देता हूँ। उसमें ठीक है। कोई इश्यूज आ रहे हैं ना भाई। और अच्छा, अच्छा, बाकी चलें सही है, कोई मैं नहीं। फिर इसलिए आप भी मोबाइल लिंक से सेंड कर देना, लिंक तैयार रखें अपने यूट्यूब चैनल का, अपने फ़ेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का, ठीक है? अच्छा बात सुने ना, जो फेसबुक पर आपने बताया था ना मेटा वाला, वो मेरा
डिसेबल है, वो नहीं आ रहा। मैंने अब्दुल्ला से भी कल पूछा तो उन्होंने कहा है कि मैंने उसका किया, अब देखो 1-2 दफ़ा, 1-2 दिन में रिप्लाई आता है तो फिर तुम्हें आपका बताती हूँ। पेज भी उधर ही बना हुआ था? हाँ ना, मेरा वो आपने कहा था ना मेटा का करके उसमें सारा आपने बनाना है, जो हाँ, पोस्टों का हाँ। टाइमिंग वगैरह, वो मैं कल से हुँ। 2 दिन से लगी हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैंने कर दिए भाई को कहना, तो 1-2 दिन में आता है तो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें फिर आगे। अच्छा, सही मैं है। फिर उधर ही रुकी हूँ। वैसे ठीक। इंस्टाग्राम का भी किया, वो कहते हैं वो होगा तो वो बनेगा। हाँ, वो क्योंकि वो कनेक्ट होता है ना साथ ही, इस वजह वही से। ना, इस वजह से वही इशू हुआ हुआ है मेरा। तो उस पे ही लगी हूँ, या ठीक है। आपका फ़ेसबुक पेज कौन-सा है? मेटा, ओ मेटा कह रही हूँ, मेगा बाज़ार। वही वाला मेगा मेगा। बाज़ार वो आ रहा है सर्चेज़ में या? हाँ, सर्चिज़ में तो मैंने वो पेज है ना, तो मैंने उसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी की है। अब्दुल्ला कहते हैं वो तो करोगी तो उसके बाद वो, उसका तो इशू नहीं है, वो तो होगी। कौन-सा वाला है मेगा बाज़ार? ये है एम ये के टॉप नीचे पे आ रहा है, ये वाला? जी, इसमें नहीं आ चलो रहा ये इसको वाला। लाइक कर लिया। हुँ। अब मैंने इस पे ये लगाई है, बाकी क्या कहते अब ये देखो इसने इंट्रो भी लिखा हुआ है, दैट्स वेरी नाइस। शॉपिंग सर्विसेज़ हैं, फिर आपने ज़्यादातर इसके ऊपर प्रोडक्ट्स मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स हैं ना? इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं और दूसरी भी हैं। हैं, अभी लगाऊंगी ना, अभी तो आप हाँ, समझे सही। कुछ। फिर सही है शॉपिंग सर्विस, ठीक है। फिर ये ईमेल प्रोमिनेंट ना करें, इसकी ठीक जगह आप कोई और ईमेल यूज़ कर लें, बिज़नेस ईमेल या ना दें आप। ठीक है। ये बिज़नेस के लिए यूज़ कर रही हैं ये ईमेल? जी, यही आप ना नहीं। megabazaar@gmail.com बनाएँ और वो यूज़ करें ठीक है भाई। इसके साथ, क्योंकि ना चलो, नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सही है। बिज़नेस ठीक है नेम भाई। होना चाहिए, ठीक है? बिज़नेस ठीक है, नेम से ज़्यादा शुक्रगुज़ार। सूटेड है। अच्छा, ये आपका यूट्यूब चैनल है, देखें रिदा ने यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया है। ताकि वहाँ से लोग आ जाए ना इधर। आप सब देख रहे हैं और इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है? फ़ेसबुक का पेज भी बनाना है आप लोगों ने और वो कल आप लोगों ने मैं ख़ासकर ये सुंदस और क्या नाम है फ़िरोज़ा मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और तैयबा आफ़ी, ठीक है? इन तीनों ने कल जो है ना दिखाना है। ट्राई करें आप लोग, ये नहीं है कि नहीं बनता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एट लीस्ट ट्राई करनी है आप लोगों ने, ठीक है? उसके बाद अगर नहीं बनता ना, तो फिर आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे बनता है, ठीक है? खुद मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किए हैं, चेक कर लें। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, थैंक यू। ये अभी पहले रिज़ा का देख रहे हैं, सबके लिए 4 सब्सक्राइबर्स हैं और 4 व्यूज़, 4 डेज़, 1 व्यू। हुँ। यहाँ पे ना अपने सोशल चैनल के लिंक भी देने हैं। इधर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है रिदा? ठीक है भाई। ठीक है, आपने इंस्टा का भी और सारों का लिंक यहाँ पे देना है, ठीक है? चलो मैं इंशाल्लाह ये करती हूँ। और मुझे बताना कौन-सा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। जब मैं घर आऊँगा ना मुझे बताना ठीक है भाई। और मैं कर दूँगा भाई, इंशाल्लाह। जितने भी ये अकाउंट बनाने हैं, सबका लिंक सेम होना चाहिए या डिफरेंट हो अगर एटलीस्ट का? सेम 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 होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? लेकिन अगर समटाइम ऐसा होता है कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर बना रहा हूँ, वहाँ पे वो नेम अवेलेबल नहीं है उसके साथ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके हम मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना सारा सिमिलर होना चाहिए। अगर कहीं पे वो अवेलेबल नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पेज बनाता हूँ क्या कहते हैं ब्यूटीफाई बाय जिया, ठीक है? अब मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्यूटीफाई बाय जिया जो है अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मैं कर लूँगा ब्यूटीफाई बाय जिया 786 ब्यूटीफाई बाय जिया 12 या ब्यूटीफाई बाय जिया 1 या ब्यूटीफाई बाय जिया ऑफ़िशियल ताकि मैं वो बना लूँ। मतलब नाम मेरा सिमिलर बिज़नेस का आना चाहिए यूआरएल में, तो वो क्वाइट गुड होता है ब्रांडिंग के लिए। ब्रांड और रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एट लीस्ट नेम आ रहा हो आपका। बाकी आगे-पीछे सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जी। तो दूसरा ये कि अगर मैं पेज वो बना लूँ तो मेरे माइंड में अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि मैंने किस चीज़ को प्रमोट करना है। तो सिर्फ मैं जब ठीक है। पेज आप बनाऊँगी ऐसा तो करें मैं आपको आइडिया देता हूँ फॉर फॉर लर्निंग।
आप बाद में चेंज भी कर सकती हैं। आइडिया ये है कि आपकी अकेडमी है एक, सिंचल अली की, ठीक जी, है? जी। उस पे बनाएँ, उस पे बनाएँ, ठीक है? उसपे एक पेज बना लें, उसपे एक यूट्यूब का भी बना लें, ठीक है? तो फिर आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। चलें अब ये तो हो गया रिदा का। रिदा ने बड़ा अच्छा काम किया और सारी चीज़ें फुलफ़िल की हैं, ग्राफ़िक्स और वीडियोज़ भी बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत अच्छी हैं जी, हाँ। और अभी अ, ठीक है, ये ब्यूटी सैलून है पेज कैटेगरी, ठीक है। और नॉट येट रेटेड 3 रिव्यूज़ हैं, इस पे भी थोड़ा-सा काम करें जिया आप, ओके। ठीक है? और इसके अलावा आपने पोस्ट अभी एक ही की है ना 28 फरवरी को, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं है। आज आज क्या है? 4 4 है, कितना गैप आ गया? कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट रहें मतलब 2 दिन का गैप मेक सेंस, 2-3 दिन का गैप मेक सेंस पर इतना गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। आपके माशाल्लाह फॉलोवर्स भी अच्छे हैं, 493 फॉलोवर्स हैं आपके, तो क्यों उनको आप बोर कर रहे हैं? तो कंटेंट यहाँ पे दें, कोई इमेजेस डिज़ाइन करें, कोई ऑफ़र डिज़ाइन करें, जो आपका इवेंट होना है वो भी यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है? ओके। जितना टाइम आप उस पे लगा रही हो व्हाट्सऐप पे 1 मिनट यहाँ पे लगेगा सिर्फ़, कोई इतना हेक्टिक काम नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकती हैं, ठीक है? लाज़मी करना है ओके। और यहाँ पर वेबसाइट का जो यूआरएल्स आ रहे होते हैं ना, जैसे रिदा ने किया है, तो वहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल भी दे दें, ताकि आपको यहाँ से भी ट्रैफ़िक मिले, ठीक है? 493 आपका सही है। फॉलोवर है, तो 5 पे जब वो आपका अभी कैम्पेन भी चलनी है आपकी, तो वो जो है ना होना चाहिए, ठीक है? आपका यूट्यूब का लिंक। बाकी अच्छा काम है, यूट्यूब का लिंक आपने ग्रुप में शेयर किया है? हाँ जी, ग्रुप में। ये सुंदस का है, सुंदस का भी देखते हैं ग्रुप। स्कॉलर का कुछ नहीं हो सकता। ज जैसे आप देखें ब्यूटीफाई बाय जिया 555 ये नेम अवेलेबल नहीं था जिया के लिए इसलिए इसने जिया ने यहाँ पर 555 मेंशन कर दिया और बिज़नेस का नाम लाज़मी होना चाहिए तो उसने उसको फ़ॉलो करते हुए बिज़नेस का नाम दिया है, ठीक है? अभी इसने कितनी शॉर्ट लगाई हैं 2 शॉर्ट्स लगाई हैं, एक पे 125 और एक पे 82 एक वीडियो पे 16 व्यूज़ हैं शॉर्ट्स पे और एक पे 133 ये वीडियोज़ हैं, ठीक है। अभी एक वीडियो ओपन करके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आपने बहुत कम लिखी है और ये म्यूज़िक आपने यूज़ किया है, ये वाला म्यूज़िक यूज़ किया है। आप एथिकली एलिजिबल नहीं हो इस म्यूज़िक के लिए। बहरहाल अगर आपकी ये वीडियो मोनेटाइज़ होती है ना
मसलन मिसाल के तौर पे अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और इस तरह की, जो इसका अर्निंग या जो बेनिफिट आएगा वो ये ले जाएगा। अच्छा, इस बात का नहीं पता था मुझे। हाँ, आपका म्यूज़िक तो नहीं है ना, राइट तो नहीं है ना आपका यूज़ करना। तो यूट्यूब के लिए आप फ्री म्यूज़िक जो है ना सर्च कर सकते हो। यूट्यूब फ्री म्यूज़िक। मैंने आपको कहा था ना एक दफ़ा आप लोग काम करेंगे, साथ-साथ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये इसकी अपनी ऑडियो लाइब्रेरी से भी आपको फ्री म्यूज़िक मिल जाता है यूट्यूब की, और वैसे न्यूमरस प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको फ्री म्यूज़िक देते हैं, जिस पे कॉपीराइट नहीं होता। जैसे बेन साउंड है, ये फ्री म्यूज़िक आप यहाँ से नो कॉपीराइट क्लेम, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो आप ये म्यूज़िक यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई मतलब इवेंट कर रहे हो और आप वहाँ पे सिंगर बुला रहे हो और वही सिंगर हैं, और आपने उनको ऑब्वियसली पे किया होता है, तो यू यू हैव राइट टू यूज़, ठीक है? वो आप यूज़ कर सकते हो, या आप सॉन्ग परचेज़ करके यूज़ करो, तो आप कॉपीराइट लेने पड़ते हैं। मतलब अगर एक सॉन्ग है तो माइट बी वो आपको थोड़ी अमाउंट होती है, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि वही सॉन्ग यूज़ करना है, तो ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है? और यस। बाकी जो आपको रिव्यू करता है ना या कमेंट करता है, तो आप उनको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, जैसे आपने आखिरी वाले यूआरएल ओके। पे रिस्पॉन्ड किया हुआ है, आखिरी वाले कमेंट के ऊपर, सॉरी, आखिरी कमेंट के ऊपर। तो बाकी भी हैं, उनको भी आप रिस्पॉन्ड करें, इंस्टेड ऑफ थंब अप आप उनको भी रिस्पॉन्स करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा ऑर्गेनिकली आपकी ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जो एआई है ना वो सर्टेन एलिमेंट्स को देख रहा होता है। जो आपकी वीडियोज़ को मतलब सर्चेज़ में ला रहा होता है ना, उसमें ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको फ़ेसबुक की, और फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम में वो पोस्ट आपको आपकी टाइमलाइन पे बार-बार नज़र आती है जिस पे कमेंट्स और शेयर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो कमेंट्स एंड शेयर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो आपकी पोस्ट की विज़िबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, और वो और लोगों तक रीच करने का बायस बनती है। ठीक है? इसी तरह ये जो एंगेजमेंट्स होती है ना, यूट्यूब की होगी या किसी भी सोशल चैनल की होगी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो वीडियो है या आपकी कोई पोस्ट है, उसको रैंक करने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज़ में शो करने में वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। जब आप सोशल मीडिया का काम भी कर रहे होंगे तो मेक श्योर करें कि आप लाइक्स और कमेंट्स लें। इसमें अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो उसमें सर्टेन लेवल की एंगेजमेंट्स होती हैं। एक तो होती है रीच, एक होती है इम्प्रेशन, ठीक है? रीच मतलब कितने लोगों तक आपकी ये पोस्ट पहुँची है, जो उस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। इम्प्रेशन का मतलब होता है कितने लोगों का जो इम्प्रेशन है वो आया है इसके ऊपर। मतलब ये ये इमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है। अब ये मेरा मेरा आई इम्प्रेशन इस पे आ गया है, ठीक है? मेरा कर्सर मूव हुआ है, ये आई इम्प्रेशन, तो सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज या सर्टेन पार्ट ऑफ द वीडियो आप चलाते हो तो वो कंसीडर करता है उस चीज़ को, रेदर देन दैट वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है, इम्प्रेशन को। और रीच क्या होती है? मैंने अपने प्रोफ़ाइल पे लगाई, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है? वो जितने लोगों तक पहुँची है वो मेरी रीच है, और जितने लोगों ने उसको व्यू किया है, वो मेरा इम्प्रेशन है, और जितने लोगों ने उसपे लाइक किया है, वो मेरी एंगेजमेंट है। सबसे ये से सारी एंगेजमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट है वो शेयर होती है, कमेंट होती है और लाइक होती है। जब आप ये अचीव करेंगे ना, तो आपकी पोस्ट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टाइमलाइन, लोगों की सर्चेज़ में आएगी। लोगों जब भी स्क्रॉल करेंगे तो उनके समटाइम आप भी यूज़ करते हैं, तो आपको एक पोस्ट बार-बार आ रही होती है समटाइम, जो आपके फ्रेंड्स में किसी की भी इमेज हो सकती है या वीडियो हो सकती है। उस पे लाइक आता है तो फिर आपकी टाइमलाइन पे शो हो रही होती है, ठीक है? तो वो बेसिकली इस वजह से हो रही होती है। अगर आप सक्सेसफुली इन चीज़ों को लेने में कामयाब हो गए, लाइक्स, एंगेजमेंट्स वगैरह, एंगेजमेंट्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक्स, शेयर, कमेंट, ठीक है? तो आपकी पोस्ट उतना जल्दी वायरल होगी। अब ये इस वीडियो पे आके लोगों ने कमेंट किए हैं, ठीक है? डिफरेंट लोगों ने, जैसे मेगा बाज़ार ने भी किया। तो आप जब इसको रिस्पॉन्स करोगे ना, तो आपकी ऑडियंस रीच बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी फ़ेसबुक पेज पोस्ट को लाइक करता हूँ, तो मेरे
फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड सर्कल है, उस तक वो रीच करेगी पोस्ट, ठीक है? तो इसको आपने मतलब ये सारे अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि हमने एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, ठीक है? तो आपकी पोस्ट वायरल होगी, ठीक है? अभी 1 मिनट में टाइम देख लूँ कितना रह गया? 9 मिनट्स हैं, काफ़ी टाइम है अभी। अभी हम देखते हैं जो सुंदर ने शेयर किया है, वो चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह भरा हुआ है, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स काफ़ी हैं। वीडियोज़ भी डालें, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है वीडियो की थोड़ी, 1 मिनट से ज़्यादा की लेंथ वीडियो में आएगी, बाकी शॉर्ट्स में चली जाती हैं। अ, और ये हैशटैग बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किए हुए हैं। अच्छा हैशटैग यूज़ किया हुआ है। बाकी आपने लॉन्ग वीडियोज़ भी डालनी है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मेरी मुराद है यहाँ पे, ठीक है? और इसमें अगर हम चले जाएँ, ये जनरल एंटरटेनमेंट के तौर पे चैनल है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दें आप। अच्छा फर्स्ट इट ठीक है, अच्छा है। 28 सब्सक्राइबर्स हैं, ज़बरदस्त। 278 व्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपने चैनल अभी रिफ्रेश किया है। और इसके अलावा इसका आपने कल ना सुंदर साहब ने इस कोशिश करनी है कि इस तरह ना एक पेज भी बनवा लो। मीसम को पता है किस तरह से बनता है, वो आपकी हेल्प कर देगा। तो आपने लाज़मी बनाना है और कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला हो तो आपने कल बताना है कि मैंने कोशिश किया नहीं हुआ या किस तरह का मसला आया तो वो आपने बताना है, ठीक है? ठीक है। अभी हम कल की असाइनमेंट सबको ओके है ना? यस। क्या है असाइनमेंट कल की? लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। एग्ज़ैक्टली, और दूसरा तैयबा आपकी सुंदस और फ़िरोज़ा ये पेज भी दिखाएँगे और यूट्यूब चैनल भी, ठीक है? सुंदस का तो हो गया यूट्यूब चैनल, बाकी फ़ेसबुक का लाज़मी आपने इंस्टाग्राम का लाज़मी दिखाना है, ठीक है? चलें इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम लिंक्डइन को बाकी प्रोफ़ाइल सेटअप करने पे वो हमारा ज़्यादातर टाइम लगेगा। तो वो करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम बाकी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा-सा ऑन टाइम आएँ क्योंकि ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, मैनेज किया हुआ है ये टाइम। तो आप लोग लाज़मी इसको जॉइन करें, ताकि जो स्किल्स हैं वो आपकी भी स्किल्स अच्छी हों, मेरी भी अच्छी हों। ठीक है? तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी, असाइनमेंट लाज़मी कीजिएगा, कोई इश्यू हो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? ओके। ओके, ओके अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।